गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग क्लास 10th का मैथ में सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। उसमें लास्ट क्लास में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बताए थे टर्म्स के बेसिस पे, कि टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं। उसी में साथ साथ आपको बताए थे कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो किसी भी पॉइंट पे उसका वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू, आज हम लोग ये सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन देना था कि सीबीएसई बोर्ड 9th और 10th क्लास का ऑफलाइन क्लास सक्सेस जोर में स्टार्ट हो गया है और नया जो बैच स्टार्ट होने वाला है वो 25 अप्रैल को है और टाइमिंग जो है इसका रहता है शाम में 4:30 से 6:30। लेकिन अभी गर्मी बहुत ज्यादा है तो 5 से 7 हम लोग बुला रहे हैं और हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे क्लास होगा, ठीक है। और एड्रेस सब लोग को पता होना चाहिए, 2nd फ्लोर जीवी गोवर्धन कॉम्प्लेक्स, हॉली क्रॉस रोड, जुलू पार्क, हजारीबाग। और ये आपका कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है। तो किन्हीं भी स्टूडेंट को अगर पढ़ करके देखना है तो आप कोचिंग आइए और देखिए कि कैसा पढ़ाई होता है। उसके बाद आप सेटिस्फाइड हो तभी आप एडमिशन लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, कि किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है। तो सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि इफ px इज ए पॉलिनोमियल इन x एंड अल्फा इज एनी रियल नंबर देन द वैल्यू ऑफ px when alpha is put in place of x is called the value of the polynomial at x equal to alpha and is denoted by p alpha। सबसे पहला बात आपको ये पता होना चाहिए, अब जो स्टूडेंट जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं ये जो सिंबल होता है ना इसको हम लोग पढ़ते हैं अल्फा। क्या पढ़ेंगे? अल्फा। आप चाहे तो कॉपी में कहीं भी बगल में आप लिख लीजिए कि इसको हम लोग पढ़ते हैं अल्फा, ठीक है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? बीटा। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? गामा। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? डेल्टा। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? थीटा। तो ये सब सिंबल भी बार बार आने लगेगा, तो अभी से आप जानिए इसको हम लोग अल्फा कहेंगे, इसको हम लोग बीटा कहेंगे, इसको हम लोग गामा कहते हैं, इसको हम लोग डेल्टा कहते हैं, इसको हम लोग थीटा कहते हैं। तो यहां पे क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि कोई भी पॉलिनोमियल आपका px दिया हुआ है और क्या कह रहा है कि अल्फा कोई रियल नंबर हो सकता है। अब रियल नंबर का मतलब आप समझ रहे हैं, रियल नंबर क्या होता है? रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो अल्फा यहां पे कह रहा है कि कोई भी रियल नंबर है, देन तब वैल्यू ऑफ px, वैल्यू ऑफ px क्या होगा? जब अल्फा आप क्या करेंगे? x के जगह पे पुट कर देंगे, यानी कि व्हेन अल्फा इज पुट इन प्लेस ऑफ x के जगह पे जब आप अल्फा पुट कर देंगे तो वही आपका वैल्यू कहलाएगा। इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। और वह वैल्यू क्या कहलाएगा? एट x इक्वल टू अल्फा, एट x इक्वल टू अल्फा। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? p अल्फा। इतना बात सब लोग को समझ में आया? नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल से देखिए 11th में जाइएगा ना तो यहाँ पे जो आप पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं ना इसी को f कर देगा और बोलेगा फंक्शन। आपसे कहेगा कि fx इक्वल टू ये फंक्शन दिया हुआ है तो f2 का वैल्यू बताइए। तब आप क्या करेंगे? x के जगह पे 2 पुट कर देंगे। यहाँ पे बस क्या है? पॉलिनोमियल है तो इसको p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉलिनोमियल को आप f से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? किस पॉइंट पे? x इक्वल टू -2 पे कहा जा रहा है कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालिए। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर यही प्रॉब्लम क्लास में कोई टीचर आपको दे दे कि अच्छा इसको बना करके दिखाओ, तो आपको क्या करना है? सॉल्यूशन लिखना है और सबसे पहले लिखना है कि गिवन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है आपका px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। एक लाइन ये लिख दिए। अब आपको निकालना क्या है? x इक्वल टू -2 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा? तब यहाँ पे हम लोग क्या बताए कि x के जगह पे आप क्या कर दीजिए? अल्फा पुट कर दीजिए, ठीक है। तो अल्फा के जगह पे यहाँ पे क्या है? -2, तो यहाँ पे x के जगह पे -2 पुट कर देंगे।
अब -2 जब पुट कीजिएगा तब -2 का पावर 3 माइनस 6 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -2 और -6। एक बात और बोल रहे हैं कि ये जो कैलकुलेशन है बहुत सारे बच्चे से नहीं होता है। अभी जब ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं और यहाँ पे करने के बाद बोलते हैं कि आप कैलकुलेशन करके बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि -2 का पावर 3 जब पूछते हैं क्लास में कि क्या होगा तो नहीं बताते। तो इतने कमजोर भी बच्चे हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे को भी 2 साल पढ़ाई ठीक से नहीं हुआ, मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम, ठीक है, डिवीजन, सारा कुछ आप भूल गए या हल्का फुल्का थोड़ा बहुत आता है, तब भी आपका मोस्ट वेलकम है। आप आइए, आपको सिखाया जाएगा। वो जब हम लोग भी पढ़ते थे ना तो क्लास में मेरे सर कहा करते थे कि घोड़ा को घोड़ा बना दिए तो उसमें क्या काबिलियत है, गधा को घोड़ा बना दिए उसमें काबिलियत है। दिल पे मत लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि हम आपको गधा बोल रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि कमजोर से कमजोर बच्चा को अगर आप सिखा देते हैं तो उसमें आपकी काबिलियत है। क्रीमी बच्चा को तो कोई भी पढ़ा सकता है। तो एकदम छोटा छोटा चीज आपको क्लास में बताया जाएगा। अब जैसे ये सब क्लास में पूछते हैं कि अच्छा बताइए -2 का पावर 3 क्या होगा, नहीं जवाब दे पाते हैं बच्चे। सारे नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें उनका दोष नहीं है, तो हताश होने का जरूरत नहीं है। 2 साल कोरोना में जो लॉकडाउन हुआ उसके चलते पढ़ाई ठीक से हुआ नहीं, तो धीरे धीरे सारा कुछ भूल गए। अब यहां पर देखिए कि -2 का पावर 3 है। अब इसमें आपको कैलकुलेशन करने के लिए कहा जाएगा तो क्या होगा, -2 इंटू -2 इंटू -2। माइनस जो है ऑड टाइम्स जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ही होगा। यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस हो गया। और 2 इंटू 2 करेंगे, 4 इंटू 2 करेंगे 8, यानी कि -2 का पावर 3 जब आप करेंगे तो -8 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब -2 इंटू -2, क्यों, 2 टाइम्स है, पावर 2 है तो, और -2 इंटू -2 इवन टाइम्स अगर आप निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो -2 इंटू -2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, -6 इंटू 4 करेंगे तो -24, तो यहाँ पे हो गया -24। यहाँ पर फिर देखिए 11 इंटू -2 करेंगे तो -22, और ये आपका हो गया -6। अब इसको ऐड करना है, क्यों, क्योंकि सारे में निगेटिव साइन है तो सारा माइनस साइन यहाँ पे हो जाएगा और सबको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ऐड करेंगे तो देखिए तो क्या होगा, 6 और 2 कितना हो गया, 8, 8 और 4 कितना हो गया 12, और 12 और 8 कितना हो गया 20। तो यहाँ पर 0 दे दिए, हाथ में कितना रहा, 2 रहा, तो 2 और +2 4, और अब हाथ में 2 कितना हो गया 6, तो इसका वैल्यू क्या आ गया -60। तो ये सब कैलकुलेशन धीरे धीरे हो जाएगा, अभी स्टार्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार फिर से समझिए। अब इसी प्रॉब्लम को मेरे को क्या करना है, x = -2 पे पूछ रहा है कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे कि गिवन px = x³ - 6x² + 11x - 6। किसका वैल्यू निकालना है, x = -2 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। तो आपको क्या बोला गया, आपको ये बोला गया कि जहां जहां x है वहां वहां आप -2 पुट कर दीजिए। तो यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर p ऑफ -2। अब यहाँ पे देखिए तो x का पावर 3 है तो क्या लिखेंगे, -2 का पावर 3, बीच में माइनस है तो माइनस साइन देंगे, और यहाँ पे 6 इंटू -2 का होल स्क्वायर, और फिर बीच में प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, 11 इंटू -2 और -6। अब आप इसको जब आप करेंगे तो क्या होगा, अभी बताया गया -2 का पावर जब 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा -8। यहाँ पे -2 का पावर 2 करेंगे तो कितना होगा 4, इंटू -6 करेंगे तो -24, और इसको जब करेंगे तो -22 और -6, और सारे को ऐड किए थे तो कितना आया था -60। तो यहाँ पे क्या करेंगे -60, यही आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल है कि किसी भी पॉलिनोमियल का किसी पॉइंट पे आपको वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है तो आपको क्या करना है, x के जगह पे वो रियल नंबर पुट कर दीजिए।
यहां तक नोट कीजिए सभी लोग। चलिए यहां तक नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 एट x इक्वल टू 1। अब आप लोग बनाइए। कैसे बनाएंगे? वीडियो को पॉज कीजिए और इसका कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या कहा गया कि px आपका एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, x इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू बताइए। क्या बताए थे? सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सॉल्यूशन इसका जब लिखना है तो यहां पे आप इस तरह से लिखिएगा कि सॉल्यूशन गिवन। क्या दिया हुआ है? यहां पे दिया हुआ है px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब आपको कह रहा है कि x इक्वल टू 1 पे बताइए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, x के जगह पे 1 पुट कर दीजिए। अब यहां पर देखिए 3 इंटू 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 और प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, तो यहाँ पे तो 3 ही लिखेंगे। 5 इंटू 1 करेंगे 5 ही होगा, माइनस है पहले तो माइनस 5 लिख दिए, और यहाँ पे प्लस 2 है तो प्लस 2 कर दिए। अब आपको कहा गया कि इसको सोल्व करके बताइए, तो क्या जानते हैं, जो प्लस है उसको ऐड कर दीजिए। अब यहां पर देखिए प्लस 3 है और प्लस 2 है, तो क्या हो जाएगा प्लस 5 और माइनस 5, तो ये क्या आ गया 0। समझ में आ गया बात? तो अगर आपको कहा गया कि ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और x इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, x के जगह पे 1 पुट कर देना है। अब सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन px इक्वल टू दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। आपको निकालना है x इक्वल टू 1 पे, तो देयरफॉर p1 क्या होगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 और प्लस 2। यहां से करेंगे तो ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 तो 3, नहीं यहाँ पे 5 इंटू 1 तो 5, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और प्लस 2, 3 प्लस 2 क्या हो गया 5 और माइनस 5 क्या हो गया 0। समझ में आ गया बात? यही आपका आंसर हो गया। सभी लोगों को 0 आ गया था? नोट कर लीजिए इसको जिनका नहीं आया। यहां तक कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अभी क्या हम लोग सीख रहे हैं, वैल्यू निकालना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसका जीरोज क्या होता है। तो वहां पे बताएंगे कि जो नंबर पुट करने पे, x के जगह पे पुट करने पे 0 आता है, वह नंबर उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। तो अभी तो हम लोग वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। देखिए थर्ड में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 एट x इक्वल टू 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे भी आपको इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है, x इक्वल टू 2 पर भी इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है, और x इक्वल टू 3 पर भी इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या बताया, गिवन जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल आप उसको लिख दीजिए। अब आपको वैल्यू किसका निकालना है, 1 पे, तो यहां पे लिखेंगे कि देयरफॉर p1। अब क्या करना है, जहां जहां इस पॉलिनोमियल में x है वहां वहां 1 पुट कर दीजिए। तो यहां पर x के जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो 1 का पावर क्यूब, यहां पर x के जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 6, यहां पे माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस 11 इंटू 1 हो गया और माइनस 6। कैलकुलेशन तो सब लोग अब कर सकते हैं। 1 का पावर क्यूब करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पे इक्वल टू 1 लिखेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, तो यहाँ पे माइनस 6 लिखेंगे। 1 इंटू 11 करेंगे तो प्लस 11 और माइनस 6। अभी क्या बताया कि जो पॉजिटिव होता है उसको ऐड कर दीजिए, जो निगेटिव होता है उसको भी ऐड कर दीजिए, बट साइन निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 1 प्लस 11 क्या लिखेंगे 12। अब देखिए माइनस 6 और माइनस 6 क्या हो जाएगा 12, बट साइन निगेटिव ही रहेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक उसी तरह से मेरे को क्या कह रहा है, x इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे p2। अब क्या करना होगा, x के जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 का होल क्यूब हो गया, यहाँ पे x के जगह पे
2 पुट करेंगे तो -6 इंटू 2 का होल स्क्वायर हो गया। यहां पर 2 पुट करेंगे तो 11 इंटू 2 हो गया और -6। फिर बताइए 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 का पावर 2 जब करेंगे तो 4 होगा और -6 करेंगे तो -24। यहां पर 11 इंटू 2 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, +22 और -6। देखिए तो क्या बताए थे, जो पॉजिटिव होता है उसको आप ऐड कर दीजिए तो 22 और +8 कितना होता है, 30। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 30 और यहाँ पे देखिए -24 और -6 क्या हो जाएगा, -30। तो -30 इक्वल टू 0। ठीक उसी तरह से हम लोग P3 का वैल्यू x इक्वल टू 3 पे वैल्यू निकालेंगे P3 का। तब क्या करना होगा, देयरफॉर P3 इक्वल टू जहां जहां अब x है वहां वहां अब आपको 3 पुट करना होगा। तो देखिए x के जगह पे जब 3 पुट करेंगे तो 3 का होल क्यों हो गया, माइनस है तो माइनस दे देंगे और यहां पर फिर क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 का स्क्वायर। यहां पे क्या हो जाएगा 11 प्लस साइन के साथ 11 इंटू 3 और -6। अब बताइए यहां पे जब करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 होगा, 9 इंटू 3 करेंगे 27 होगा। ये सब तो सब लोग को आना चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा इक्वल टू 27। यहां पर 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 और इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा -54। अब यहां पे क्या हो जाएगा 11 इंटू 3 बोलिए +33 और -6। अब देखिए तो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 3 और 7 0 आ गया, और मतलब 7 और 3 10 आ गया उसका 0, और 3 और 2 5 और 1 6 हो गया। यानी कि 33 और 27 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, और -54 और -6 जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -60, यानी कि क्या आ गया 0। तो बताना क्या चाह रहे थे, बताना ये चाह रहे थे कि इस पोलिनोमियल में जब आप 1 रखते हैं तब भी 0 आता है, इस पोलिनोमियल में आप 2 रखते हैं तब भी 0 आता है, और इस पोलिनोमियल में 3 रखते हैं x के जगह पे तब भी 0 आता है। तो अभी आपको क्या बताए थे कि कोई भी नंबर पोलिनोमियल में x के जगह पे पुट करने पे 0 अगर आता है तो वह नंबर उस पोलिनोमियल का जीरोज कहलाता है। क्या बोले फिर से एक बार समझिए, ये एक पोलिनोमियल दिया हुआ है। अब आपसे टीचर अगर पूछ दे कि अच्छा जी बताओ इस पोलिनोमियल का जीरोज क्या होगा, तो जो नंबर x के जगह पे पुट करने पे 0 आ जाए वह नंबर इस पोलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। जैसे यहां पे आप x के जगह पे जब 1 पुट करते हैं 0 आता है, x के जगह पे 2 पुट करते हैं 0 आता है, x के जगह पे आप 3 पुट करते हैं तो 0 आता है। तो हम कहेंगे कि 1 2 एंड 3 इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिए कि 10 1 2 एंड 3 आर कॉल्ड द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल px x³ -6x² + 11x - 6। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी पोलिनोमियल जितना डिग्री का होगा उतना जीरोज होगा। क्या बोला गया, समझ में आया? अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितने डिग्री का पोलिनोमियल है तो 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, तभी तो आप उसको क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। और जब मैक्सिमम पावर 3 है तो इसका टोटल जो जीरोज आएगा वो कितना आएगा, 3 जीरोज आएगा। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पे रहने दीजिए। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। ठीक है, आज क्लास यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।